ओके, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। n is bigger than equal to 2, p a नेचुरल नंबर, f 0 से 1, f के अंदर जो x जाएगा वो 0 से 1 ही हो सकता है, आउटपुट कुछ भी हो जाए। और एफ एक्स हम लोग डिफाइन इस तरीके से कर रहे हैं, जब 0 से 1/2 एन होगा तो ये होगा, 1/2n से 3/4n होगा तो ये होगा, 3/4n से 1/n होगा तो ये होगा, 1/n से 1 होगा तो ये होगा। इस तरह से हमने डिफाइन किया। इफ n इज सच दैट एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, तो मतलब इनके बीच का एरिया ये निकालने बोला है। तो पहले तो ये लाइन, ब्लू लाइन आया कहाँ से वो देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखते हो कि देखो 0 पे ये n हो रहा है, 0 पे ये n हो रहा है, और 1/2n पे ये 0 हो रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसा ज्वाइन होगा। अब 1/2n पे ये 0 हो रहा है, और 3/4n पर 3/4n, तो 3/2 -1, 1/2 n ही हो रहा है, तो ये n हो रहा है। इसको देखो 3/4n पर ये 1/4 इंटू 4n n ही हो रहा है, ऐसे और ऐसे जा रहा है। मतलब ये 1 2 3 4 चार सिमिलर ट्रायंगल बना रहा है, मतलब 4 बार 1/2n इंटू n, 1 2 3 4, 4 बार बेस, इसका डिस्टेंस क्या होगा, 1/4n हो जाएगा। अच्छा नहीं, ये इसका ये अलग ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये अलग ट्रायंगल है, क्योंकि इसका गैप 2/n है और इसका गैप 1/4n है। इसका गैप 1/2n है, इसका गैप 1 बाय, इसका गैप अलग है, इसका गैप अलग है, इसका गैप अलग है। इन दोनों का गैप सही है, इसका गैप अलग है, इसका गैप तो 2 2 4, 4 बार ऑफ n इंटू 1/2n, ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो हाफ इंटू 1/2n इंटू n, हाफ इंटू 1/2n इंटू n, ये हो गया, ये और ये हो गया, हाफ इंटू n-1, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, n-1/n इंटू n, तो इसका हाइट निकाल लो तो n/2 आ गया, जो कि 4 के बराबर है, तो n का वैल्यू 8 आ गया। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, इसको माइनस करोगे तो 1 - 1 इंटू n, तो ये हो गया, और इसको निकालोगे हाफ बेस कितना हो गया 1/2n, और हाइट क्या हो गया n, तो पूरा मिलाकर हम देखोगे तो ये n/2 आएगा, n/2 इज नथिंग बट 4, और n का वैल्यू 8 आ गया। तो ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था।